पिहोवा से बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, संधोली से, कैथल से, चंडीगढ़ से, पता नहीं कहाँ कहाँ रिश्तेदारों के भी कॉल आने लग गए मेरे पास। फिर मम्मा का कॉल आया, फिर मेरे भाइयों के कॉल आए, इतने मतलब, और मेरे को बताया कि इतना ज्यादा वो फैल गया थी। आज पहेवा के अंदर एक फेक न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है और उसमें एक लड़की का नाम लेकर के ये बोला जा रहा है, उसकी फोटो भी वायरल की जा रही है कि एक लड़की के साथ में रेप जैसी एक घटना घटी और हुड्डा ग्राउंड को उसके अंदर मेंशन किया गया है। 2 मुस्लिम लड़कों ने उनके साथ ऐसा इस घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार के अंदर उस पर एक पोस्ट के ऊपर लिख करके उस लड़की की फोटो को साथ में मेंशन करके ये वायरल किया हुआ है। और आज पूरे दिन मेरे पास काफी फोन आते रहे और वो अलग अलग व्हाट्सएप से और अलग अलग लोगों ने मेरे पास उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजते रहे। तो फिर मैंने जब उसके बारे में पता किया, पुलिस प्रशासन के पास पता किया, तो वो पता चला कि वो बिल्कुल पूरे तरीके से फेक है और वो ये लड़की है मेरे साथ में बैठी है। और इससे थोड़ा बातचीत करते हैं भी क्या ये कहाँ थी और इसके बारे में इसका गुड़िया का क्या कहना है। गुड़िया, आप कहाँ थे उस टाइम जैसे हुआ? उस टाइम कैथल में मेरी दीदी के साथ थी और वो दीदी का इंटरव्यू था तो मुझे साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे जब मैं थी तो पहले मेरे पास 1-2 कॉल आए, मैं को स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैंने देखा तो मुझे लगा ऐसे किसी ने शरारत किया तो मैंने उन्हें बोला डिलीट कर दो। फिर बाद में रिश्तेदारों के भी कॉल आने लग गए मेरे पास, फिर मम्मा का कॉल आया, फिर मेरे भाइयों के कॉल आए, इतने मतलब, और मेरे को बताया कि इतना ज्यादा वो फैल गया चीज। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। मैं घर पे ही थी रात को भी और मतलब जैसे उस पर लिखा हुआ था हुड्डा ग्राउंड प्रोजेक्ट, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा फिर वहाँ से घर आई और आती आपसे मैंने कांटेक्ट किया। और इसके अलावा फिर अब आप आए हो, पता नहीं आगे क्या होगा। तो देखो, इन्होंने मेरे को फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई और क्योंकि अब ये देखो अभी भी घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। तो इस चीज को लेकर के जो घटना एक ऐसी होती है, अब इनका चेहरा भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके लिए आप लोगों के इन ऐसे घिनौनी हरकत करने वाले लोगों के लिए एक कमेंट के अंदर जरूर आप इनके लिए एक ऐसा शब्द लिखना। और पुलिस प्रशासन, अभी आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दी है? कंप्लेन करनी अभी हमने, मतलब मुझे तो इतना डर लग रहा था कंप्लेन करने में, पहले इतनी बदनामी हो चुकी है बिना बात की। मतलब पिहोवा से बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, संधोली से, कैथल से, चंडीगढ़ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मुझे बुलाते तक नहीं थे, उन तक के आज मेरे पास कॉल आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या हुआ है, मतलब मैं किसी का कॉल भी नहीं उठा पा रही, किसी को जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। क्या उसको जानते हो आप, जिसने कोई नाम? मुझे पता ही नहीं किसने किया। अच्छा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो ये देख सकते हो, एक तो सबसे यही अपील है कि जिसके फोन के अंदर ये है उसको डिलीट कर दो आप, इसको आगे फॉरवर्ड ना करो। ये एक कानूनी अपराध है। उस फॉरवर्ड करने वाले मामले में ये देखो पुलिस कार्रवाई तो इस पे करेगी। अभी पुलिस आ रही है, उनका फोन आया था, यहीं पर आ रही है। और वैसे तो ये घटना है ही फेक है। अगर ये फेक नहीं है ना, अगर ये घटना सच्ची भी है, अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना हो जाती है, आप उसका नाम और उसका एड्रेस और उसकी फोटो तब भी आप वायरल नहीं कर सकते। वो भी एक कानूनी अपराध है और बहुत बड़ा ये अपराध है। तो आप जिस लोगों ने ये वीडियो या फोटो कहीं पर भी आपने, या व्हाट्सएप पर भी कहीं पर भी ये इसको शेयर किया है, आप उनको भी बोलो कि आप इसको डिलीट कर दें और आप भी खुद भी डिलीट कर दो। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके का जो हिंदू मुस्लिम का आजकल जो दंगे वाला एक माहौल सा बना हुआ है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन का जो पूरे सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी है, इसके लिए टीम बनाई हुई है। ऐसा ना हो कि चलो जिसने वायरल की है उसने तो की है और अनजाने के अंदर आप जैसा कोई लोग भी इसके अंदर आ जाए। तो अभी पुलिस प्रशासन आ रहा है तो उनसे ही बातचीत करते हैं। इनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका भी चलो हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनसे ही बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो जी इसके बारे में, क्या से आपको पता चला? मुझे नहीं पता था, मुझे तो एकदम से यहाँ गली नंबर में 8 में से एक हमारा मतलब बेटा ही है, उसने कॉल किया, कह रहा मम्मा तो अभी सुबह 9 बजे से गई है कैथल अपनी दीदी के साथ इंटरव्यू के लिए, तो कह रहा मैं आपको ना व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर रहा हूँ, आप देखो। तो अभी जस्ट उसका फोन रखा तो इसकी फ्रेंड है एक मॉडल टाउन में, उसका फोन आ गया मेरे पास,
कह रही आंटी रिया, मैंने कहा हुआ क्या है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो कह रही आंटी मैं अभी वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप वो देखो। उसने भी मुझे नहीं बताया कि सबको शौक लगा इस बात का, वो बता नहीं पाए, लेकिन मेरे पास उन्होंने वीडियो सेंड करी। मैंने वीडियो देखी, मैंने तुरंत ही वो वीडियो रीड करी कि रिया ये क्या हुआ, ये कौन है, या किसने किया है ये, भाई तेरे को पता है क्या इसके बारे में? इसको भी नहीं पता था। फिर उसके बाद में मैं तब से परेशान हो रही, मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा तू घर आ जा, जो भी हुआ है ना उसके बारे में आजा, फिर डिस्कस करते हैं, किसी को पूछते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कौन क्या कर रहा है। और मेरे को ये था कहीं इसके नॉन में से तो नहीं किसी ने किया हुआ। तो उसके बाद में ये घर आई है, उसके बाद में मैंने आपको कॉल किया। बट जिसने भी करा है वो बहुत गलत करा। देखो किसी के बच्चे के बारे में इतनी गलत बात सोचना भी पाप होता है। कितनी बड़ी बात है कि इतना कुछ उसने प्लान कर दिया उस बंदे ने कि उसके साथ ये हो जाए, उसके भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। अब तो वो काम में भी नहीं ऐसी बात सोचते कि किसी की बच्ची के साथ इतना बुरा हो जो उसने सोच लिया। इतना बुरा कोई मेरे बच्चे के बारे में सोच सकता है कि उसने उसको ऐसे सबके सामने ऐसे वायरल कर दिया डाल के। उससे मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था कि किसी नाबालिग लड़की के साथ पेवा में रेप हुआ है, 2 युवकों द्वारा रेप किया गया है और लड़की चंडीगढ़ में दाखिल है। इस बारे हमने अपने तौर पर पता किया और वो लड़की भी सामने आई है, जिसने आकर बताया कि मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है और उसने दरखास्त दी है, जिस पर FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही जिसके द्वारा भी ये पोस्ट डाली गई उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।